सांपों वाली मस्जिद। पुर्तगाली या पोर्टुगीज अंग्रेज जब भारत को लूटने आए तो पानी के रास्ते जहाज़ों में सवार होकर आए थे। पहल भारत के लक्षद्वीप को उन्होंने अपना निशाना बनाया। ये लक्षद्वीप 39 द्वीपों का एक समूह था, 39 आइलैंड्स, और इनमें से सिर्फ 10 द्वीपों पर इंसान बसा करते थे, बाकी सब सुनसान। इन द्वीपों में सबसे खास था अमीन देवी या अमीनी देवी द्वीप, क्योंकि इस आइलैंड पर नारियल के बहुत सारे पेड़ मौजूद थे। इनके नारियल में से नारियल जटा निकलती थी, यानी नारियल का ऊपर का छिलका। अंग्रेजी में इसे कोयर कहते हैं। अमीन द्वीप के रहवासी इसी कोयर का व्यापार करते थे। नारियल के इस कोयर से बनने वाली रस्सियां पानी में जल्दी खराब नहीं होती थी। ये रस्सियां लंबे वक्त तक टिकाऊ बनी रहती थी, जबकि उस तरफ से आए पोर्टुगीज के समंदरी बेड़ों को अपने जहाज़ों के लिए इन मजबूत रस्सियों की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए पोर्टुगीजों ने पूरे लक्षद्वीप के साथ साथ अमन देवी द्वीप पर भी कब्जा कर लिया। अमन देवी आइलैंड पर मौजूद सारा कोयर अपने कब्जे में ले लिया और इनसे बनी सारी मजबूत रस्सियां भी हथिया ली। पोर्टुगीजों ने आइलैंड के लोगों पर भारी भरकम टैक्स की रकम लाद दी। इन लोगों ने अमीनी द्वीप पर एक किला भी बनवाया और वहां सैनिक भी बैठा दिए। यूं धीरे धीरे आइलैंड को खोखला करना चालू कर दिया। इससे पहले लक्षद्वीप पर केरल की रियासत का राज चलता था, यानी यहाँ के रहवासी पहले भी टैक्स पे करते थे, लेकिन पोर्टुगीजों के भारी भरकम टैक्स ने इन लोगों की कमर तोड़ दी। वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, निहत्थे थे, बगैर हथियार के कमजोर लोग थे, जबकि पोर्टुगीज ताकतवर थे और उनके पास बंदूकें थी। खैर थक हार कर आइलैंड के लोगों ने कन्नूर के राजा से मदद मांगी। कन्नूर के राजा पोर्टुगीजों से सीधे लड़ने को तैयार नहीं थे, सो उन्होंने अपना एक वजीर अमीनी देवी द्वीप पर भेजा, यहाँ के हालात जानने और लोगों से मुलाकात करने के लिए। ये एक बहुत चालाक सिपाही था। इसका नाम था कदंत वंजीरक, मतलब वो जिसके कानों में छेद हो। कदंत वंजीरक ने अमीनी देवी द्वीप जाने से पहले राजा के सामने एक शर्त रखी और कहा कि द्वीप पर जाने के बदले मुझे बहुत सारा खजाना दिया जाए। राजा ने शर्त मान ली। अब कदंत वंजीरक ने राजा से पैसे लेकर कुछ सामान खरीदा, कपड़े, फ्रूट्स, शराब और दूसरी चीजें। ये सब सामान वो पोर्टुगीजों को तोहफे में देने वाले थे। फिर उन्होंने सारा सामान एक जहाज पर लादा और केरल से अमन देवी द्वीप की तरफ चल दिए। आइलैंड के दाहिने पर जहाज को खड़ा करके उन्होंने अपने सिपाहियों को सारा सामान नीचे उतारने का हुक्म दिया। ऐसे में कुछ पोर्टुगीज सिपाही दौड़कर वहां पहुंचे और पूछने लगे कि बिना इजाजत आइलैंड पर रुकने वाला ये जहाज किसका है। कदंत वंजीरक ने उन्हें बताया कि वो एक व्यापारी है, उनका जहाज तूफान में फंस गया था। भटकते भटकते वो इस आइलैंड तक आ पहुंचे हैं। कदंत वंजीरक ने सिपाहियों से मदद मांगते हुए कहा कि हमारे पास पीने का पानी खत्म हो चुका है, अगर आपसे हमें पानी मिल जाए तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। पोर्टुगीज सिपाही जहाज को वापस रवाना करने की सोच रहे थे कि अचानक उनकी नजर उस सामान पर पड़ी जो जहाज से नीचे उतारा जा रहा था। सामान में खाने पीने की बहुत सी चीजें थी जो अमीनी देवी द्वीप पर कहीं नहीं मिलती थी। पोर्टुगीज सिपाहियों के मन में लालच पैदा हुई। ये सिपाही कदंत वंजीरक को स्टेशन चीफ के पास ले गए और सारी बातें वहां पर बताई गई। कदंत वंजीरक ने फिर कहा कि साहब हमें बस पीने का पानी दे दीजिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। स्टेशन चीफ मान गया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि जहाज का सारा माल पोर्टुगीजों को बेचना पड़ेगा, तभी तुमको पानी दिया जाएगा। अब कदंत वंजीरक को इसी बात का तो इंतजार था, लेकिन फिर भी उन्होंने बस दिखावे के लिए मना किया और ना करते रहे। फिर आखिर में मान गए और हाँ कर दी। अब कदंत वंजीरक ने सिर्फ अपना सामान ही नहीं बेचा, बल्कि उन्होंने पोर्टुगीजों से वादा किया कि वो उन सबको एक शानदार पार्टी भी देंगे। फिर शाम को पार्टी हुई जिसमें सारे पोर्टुगीज सिपाही शामिल हुए। कदंत वंजीरक अपने साथ बहुत सारी शराब तो लेकर ही आए थे। रात भर ये शराब पोर्टुगीजों को पिलाई जाती रही। सिपाही मस्त होकर झूमते रहे और ऐसी चैन की नींद सो गए जिससे वो कभी उठ ही ना सके। जी हाँ, सुबह होते होते आधे से ज्यादा पोर्टुगीज सिपाही मारे जा चुके थे। दरअसल कदंत वंजीरक जो शराब लेकर आए थे, उन्होंने उसमें सांपों का जहर मिलाया था। ये उनका पहले से बनाया हुआ प्लान था। इस तरह वो पोर्टुगीजों को मारकर आइलैंड के लोगों की मदद करना चाहते थे। उनका ये प्लान सक्सेस भी रहा। राजा ये चाहते थे कि कदंत वंजीरक उनका एजेंट बनकर अमन देवी पर ही मौजूद रहे।
इसलिए कदंत मंजिरक एक बार फिर अमीनी देवी द्वीप पर लौटे, सांपों वाली मस्जिद। अब आइलैंड के लोग तो कदंत मंजिरक से बहुत खुश हुए थे, लेकिन जब इस घटना की खबर पोर्टुगल पहुंची तो उन्होंने जवाब में 600 पोर्टुगीज सैनिक भेजे हमले के लिए। ये सिपाही बंदूकों से लैस थे, जबकि आइलैंड वासी निहत थे, फिर भी लड़ते रहे। आइलैंड वासियों में से कुछ लोग मारे भी गए, जिनमें काजी अबू बकर भी शामिल थे। ये पूरी घटना 1539 के आसपास हुई थी। अमन देवी द्वीप के लोगों ने पोर्टुगीजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में मारे गए। इसके बाद बचे लोगों ने कदंत मंजिरक और दूसरे लोगों की याद में पम्बू परम्बू नाम की जगह पर एक मस्जिद बनवाई। पम्बू परम्बू मतलब सांपों से भरे हुए खेत। इतिहास के हिसाब से इसी जगह पर आइलैंड के लोगों ने सांपों का जहर निकाला था और यही वाला जहर शराब में मिलाकर पोर्टुगीजों को पिला दिया था। इसी वजह से इस मस्जिद को नाम दिया गया पम्बू पल्ली, यानी सांपों वाली मस्जिद। अब वक्त के गुजरते पोर्टुगीजों ने अमीनी द्वीप को छोड़ दिया और ये द्वीप वापस कन्नूर के राजा के कंट्रोल में चले गए। दोस्तों, सांपों वाली मस्जिद की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए।